एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? सबसे पहले देखो कि हम मानते हैं कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो पुत्र की उम्र कितनी मान लेते हैं हम, एक्स। और पिता की जो उम्र है, पिता की उम्र कब की बता रहा है, इसके जन्म के समय, इसके पुत्र के जन्म के समय इसकी जो एज थी वो कितनी थी, इसके पुत्र की उम्र और अभी वर्तमान उम्र और उससे 5 वर्ष अधिक। तो ये तो इसकी जो पिता की उम्र है वो कौन सी उम्र है, जो इसके पुत्र के जन्म के समय थी। अब ये लेकिन पिता की जो उम्र है वो वर्तमान उम्र दे रखी है। अभी पिता 39 ईयर्स का है, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? ये जो पिता की उम्र है वो उसके पुत्र के जन्म के समय की थी और पुत्र अभी एक्स वर्ष का है। इसका मतलब है कि अभी से इसके जन्म के समय से इसके बीच में कितने का, एक्स का गैप है। तो अगर हम x+5 में प्लस एक्स को और ऐड कर दें तो ये जो पिता की वर्तमान उम्र वो निकल के आ जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 17। लेकिन ये पुत्र की उम्र भी क्या है, वर्तमान उम्र है। पूछा जा रहा है कि पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। 5 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 17 माइनस के 5, ये 5 वर्ष पहले की आ गई पुत्र की उम्र। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है। महिला की ओर इशारा करते हुए तो महिला की पोती बनाते हैं। देखिए ये होगी महिला, ठीक है। महिला का पहले पुत्र आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगी, उसकी पुत्र की बेटी आएगी, तो महिला की पोती तो ये हो गई। बोला क्या जा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा कि उसकी जो पोती है, इस महिला की जो पोती है मेरे भाई की इकलौती बेटी है। भाई की इकलौती बेटी है मतलब ये अशोक हो गया, यहाँ पर आ जाएगा अशोक, और ये अशोक का जो भाई है वो ये हो जाएगा, और भाई की पुत्री कौन सी हो जाएगी, ये है। तो बोला जा रहा है कि वह महिला जो है अशोक से किस प्रकार संबंधित, महिला अशोक से किस प्रकार संबंधित है। भाई महिला अशोक की क्या होगी, माँ होगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो हैं, ये और अशोक एक दूसरे से क्या आपस में भाई भाई हैं। तो जो इसकी मतलब जो इसकी माँ होगी वही अशोक की माँ होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, जो महिला है वो अशोक की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विषम को चुने। 5 से हमने 3 गुना कर दिया 15, 15 को 4 टाइम कर दिया, कितना हो गया 60। अब यहाँ से हम कितना करते 5 टाइम्स, तो हमारा 300 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 3। अब इसके हिसाब से देखेंगे, अगर यहाँ पर हम 300 ले लेते हैं तो हम यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कराते, 6 का। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो तो सही दे रखी है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है वो गलत दे रखी है। यहाँ पर 300 आना था, तो यहाँ पर कौन सा टर्म गलत है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 350 क्या है, गलत दे रखा है, इसकी जगह पर यहाँ पर 300 होना चाहिए था।